पूर्णिया के फर्जी दुकान आवंटन मामले में आज एसडीओ कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास जिन लाभुकों का नाम फर्जी आवंटन के लिस्ट में है उनका आज यहाँ पे चर्चा हो रहा था। उनके साथ उनके कागजात को लेकर बुलाया गया था जांच के लिए। उन लाभुकों में एक लाभुक हैं हमारे साथ में विजय कुमार झा, पिता सुधीर झा। क्या पूरा माजरा था, आज खुल के वो लाभुक कैमरा के सामने आ रहे हैं। उन्होंने क्या अधिकारियों को कहा, हम उनके ही जुबानी सुनते हैं कि ये पूरा जो फर्जीवाड़ा हुआ है कैसे हुआ और इस तंत्र का मास्टरमाइंड आखिर कौन है। विजय जी, क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये हम सूचित करें कि 15 तारीख को मेरे पास मेरे घर पे एक नोटिस आई थी जिसमें कि हम लोग आवंटन में हम लोगों का नाम था, दुकान सरकारी दुकान गुलाब बाग बाजार समिति में गद्दी में उसमें हम लोग लिए हुए थे, जिसमें कि विजय कुमार झा उसमें 6ठा या 7वां नंबर में मेरा नाम है। तो जिसमें अगला हमारा बात हुआ था राहुल केसरी से। राहुल केसरी आया हमारे पास में प्रस्ताव लेकर के कि भैया सो एक दुकान है, तो आप लेना चाहेंगे, इच्छुक हैं उसमें। हम बोले कौन सा दुकान है? तो बाजार समिति में दुकान है, तो आपको हम गद्दी दिला देते हैं। तो बोले हम बोले पहले बोले क्या कि छोड़ दो, हम इसमें असमर्थ हैं क्योंकि गद्दी वगैरह से मेरा कोई लेना देना मंडी से नहीं है। तो फिर वो 2-3 बार मेरे पास में दौड़ा। तो चौथा बार में हुआ क्या कि हम चलो बोले कि उसमें क्या कैसे क्या करना है। तो बोला भैया आपको 5 लाख रुपया देना होगा। तो हम उसको बोले कि आपका इसमें किससे बात है, हम पैसा किस फेद पे दें आपको? तो बोला क्या कि एक हैं हमारे आदमी। हम बोले आप कोई पदाधिकारी आता, आप उनको मेरे सामने लेके आइए। तो वो नेक्स्ट डे एक आदमी को लेकर के आए, जिसमें वो वैगनर गाड़ी से आए, उसके साथ में 2 अन्य आदमी थे, जिसमें एक कोई पत्रकार है जेके न्यूज़ से और वर्ल्ड टीवी न्यूज़ से। तो हम उनका नाम पूछे तो उन्होंने हमको बताया कि मनोज मिश्रा जी करके हैं, ठीक है, जो कि जाने माने पत्रकार हैं, ठीक है। अभी हमको ये चीज़ पता चल रहा है कि वो पूर्णिया के एक हस्ती में से गिने जाते हैं। तो उनसे हमारी बात हुई कि तो हम बोले मनोज भैया इसमें कैसे क्या है? तो बोला क्या कि दुकान आपका हो जाएगा, सो 5 लाख रुपया इसमें देना होगा। हम बोले भैया पैसा हम नहीं देंगे, आप हमको दुकान करवा दीजिए। तो बोला क्या कि नहीं, पैसा बगैर पैसा का दुकान आपको नहीं मिलेगा। तो हम बोले कि भैया ये दोनों आदमी कौन हैं, ये जो आपके साथ आए हुए हैं दोनों आदमी कौन हैं? तो एक आदमी उठ करके उतने ही में चले गए बाहर, लंबे जैसे थे, गोरे जैसे थे। तो वो मनोज मिश्रा का कहना हुआ कि ये सचिवालय से हैं, और दूसरा हमारे मित्र हैं। हम उन दोनों को नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम उनका चेहरा देखे तो, और आज तक उनको हम नहीं देखे। तो राहुल केसरी से हम पूछे कि क्या जी पैसा, हम तो पैसा दे नहीं पाएंगे, तो भैया कुछ हो इनको सगुन दे दीजिए। तो फिर दूसरे दिन फिर हमको बोले क्या ठीक है, सो आप एक बार हमको सोचने की मौका दीजिए। तो फिर वो तीसरे दिन नेक्स्ट हमको 9:30 बजे समथिंग मेरे दुकान पे आए, जिसमें कि हम उनको 10,000 रुपये अपने हाथ से दिए, जो अभी हम पदाधिकारी के पास में भी ये कबूल किए और हम देखिए आवेदन भी अभी हम दिए हुए हैं। तो 10,000 रुपये उसको दिए हैं। और वो आजकल हमारे साथ में करता रह गया कि दुकान आवंटन का भैया अभी पेपर नहीं आया है, तो हम उस पर चढ़ गए। और वो हमसे एसडीओ ऑफिस में जा करके एक रजिस्टर में हमसे साइन भी करवाया था, जिसमें कि मनोज मिश्रा गाड़ी में बैठा हुआ था और राहुल केसरी हमको लेकर के अंदर गया था। तो अभी हमको एक चीज़ बताइएगा, जब पूरा फर्जी जो मामला हुआ दुकान आवंटन का, ये मामला कैसे खुला कि ये फर्जीवाड़ा? ये तो हम लोग देखे कि दैनिक जागरण पेपर में सो आ रहा था कि बाजार समिति में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़। तो हम लोग भी थोड़ा सा इधर उधर पता उता किए कुछ आदमी से, तो मालूम चला क्या कि आप तो फर्जीवाड़े का शिकार हो गए, ठीक है। तो धीरे धीरे मैटर बढ़ता चला गया। 15 तारीख को देखिए हमारे पास नोटिस भी आया है, तो उसमें बोला क्या कि आप समन हुई है, इसमें जवाब दीजिए। हम परेशान हो गए। अभी देखिए सारा काम धाम छोड़ करके हम इसमें व्यस्त हो गए और ढेर सारा आदमी आए हुए हैं, बहुत सारे लाभुक हैं। ये मनोज मिश्रा जो पत्रकार का नाम आ रहा है, जो पत्रकार का नाम आप बता रहे हैं, उनको आप पहले कभी जानते थे? नहीं, मनोज मिश्रा से हमारा वैसे कोई लिंकअप नहीं था। वैसा कोई लिंकअप नहीं था। मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैं ऐसे जानता हूं वैसे, तो कोई लिंकअप नहीं था। मनोज मिश्रा से मेरा पहला टॉक उसी दिन हुआ था। हम जानते थे कि उसकी बात का मनोज मिश्रा है, शकल से जानते थे उसको, मगर पहला टॉक उसी दिन वो राहुल केसरी लेकर के उसको आए थे। दुकान के मामला में ही उससे हमारा टॉक हुआ और 10,000 रुपया हम मनोज मिश्रा के हाथ में ही दिए। राहुल केसरी बगल में बैठा हुआ, वो सचिवालय का कोई मंत्री थे क्या, कोई पदाधिकारी थे, ये हमको नहीं पता है। चलिए, इसमें अभी क्या लगता है कि और जो दुकान वाले जो फर्जी आवंटन हुआ है गुलाब बाग पूर्णिया का, इसमें जो लोग हैं, इसमें और कोई लोग आपके माध्यम से भी गए हैं क्या? नहीं, हमारे माध्यम से नहीं गए। आपके परिचित? हमारे परिचित हैं 1-2 उसमें, वो भी ठगी का शिकार? हाँ, वो भी ठगी का शिकार हुए हैं। उन लोगों का भी अभी वहाँ पे बयान हो चुका है? हाँ, उनका भी बयान हुआ है और बयान हुआ, अब देखिए कानूनी कार्रवाई होगी उन पर। देखिए, ये थे विजय झा, जो सीधे तौर पे कहा है कि मेरे साथ में ठगी हुई है, मैं उक्त पत्रकार के हाथ में जो हमारे दुकान पे आए थे उनको पैसा दिया है। अब ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि जितने भी लाभुक का नाम उस लिस्ट में आया है, अधिकारी
जो है यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान लिया जा रहा है, उनसे लिखित में लिया जा रहा है कि आपके साथ में क्या घटना घटी, आप उसको लिख के दीजिए साहब। सभी लोग लिख के दे रहे हैं। अब प्रशासन इस पूरे फर्जीवाड़े का पे क्या कहती है, क्या करती है, क्या एक्शन होता है, वो देखने वाला होगा, क्योंकि लगातार पिछले 5 दिनों से ये मामला सुर्खियों में है और ये पूरे गुलाबबाग और पूर्णिया के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कौन है।